नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती मुख्यालय दीवानी कचहरी में मैं मौजूद हूं और आज दर्शकों हम जानना चाहेंगे, यहां मौजूद हूं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नृशंस हत्याएं हुई, जिंदा जला दिया गया, उस मुद्दे पर अधिवक्ताओं की क्या राय है। अधिवक्ताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए आज हम जनपद श्रावस्ती भिनगा दीवानी मुख्यालय में पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है तमाम अधिवक्ता। हम जानने का प्रयास करेंगे। श्री सुखराम गौतम जी हैं, इधर पुष्कर पाठक जी हैं, और क्या नाम है चाचा आपका? सुखराम गौतम। सुखराम गौतम जी, आपका नाम बता ही दिए हैं। पुष्कर पाठक जी हैं और तमाम अधिवक्ता हैं जो अपना नाम खुद अपना परिचय बताएंगे। तो दर्शकों जानने की कोशिश करेंगे क्या आक्रोश है जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुआ, उस बर्बरता पर अधिवक्ताओं का क्या है, क्या सरकार से कहना चाहेंगे, क्या शासन से कहना चाहेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। पुष्कर पाठक जी, हम शुरुआत करते हैं कि जैसा कि वहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसी दशा में क्या हिंदुओं का खौल खोलेगा या नहीं, या हिंदू इस पर किस प्रकार से नजरिए से देखता है? सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश सरकार की बहुत बहुत भर्त्सना करता हूं कि वहां पर प्रशासनिक नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और खास करके इस्लामिक कट्टरवादियों के प्रति बहुत बहुत घृणा पूर्वक जो है इस कृत्य करने के लिए उनकी भर्त्सना करता हूं। खास करके वहां की सरकार के द्वारा जानबूझ करके एक प्री प्लान्ड सुनियोजित सुगठित अपराध का जो है सर्वजीकरण किया जा रहा है और जो ही बहुत ही घिनौना कृत्य है। इसको तो प्रशासन स्तर पर, देश के स्तर पर और विदेश मंत्रालय के स्तर पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। खास करके बांग्लादेश में जहां पर सुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वहां पर सरेआम जो है हिंदुओं को जलाया जा रहा है। उसके बावजूद वहां के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग कतई इस पर कोई जो है सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही घृणित कृत्य है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहिए और इसका इंटरनेशनल कोर्ट से एक बाकायदे आर्डर पास करवा करके और उनकी सरकार को भंग करवाना चाहिए। ये मैं जो है अपने देश के मंत्रियों से और नेताओं से आग्रह करता हूं। जैसा कि बांग्लादेश की स्थिति यह है, यूनुस खान वहां पर आप समझ सकते हैं कि जब वहां शेख हसीना को भगाया गया तो एक अंतरिम सरकार चलाया गया। ऐसा लगाया जा रहा है कि चुनाव वहां हो रहे हैं, चुनाव ना हो इसलिए ऐसे जो है दंगे वहां बनाए गए। यूनुस सरकार का तो ये प्लान ही है। अभी अभी वहां जो जिस लड़के की, जिस युवा नेता की जो है मृत्यु हुई है, वो भी यूनुस सरकार का ही प्लान है। यूनुस सरकार सिर्फ अपने कट्टरता के बल पर, एक इस्लामिक कट्टरवादी होने के नाते वो पूरे बांग्लादेश पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वो वहां सरकार गठित नहीं होने देना चाहते हैं। और इसका भारत सरकार पुरजोर विरोध करे और ऐसे घृणित कृत्य करने वालों को इंटरनेशनल कोर्ट से जो भी दंड हो उनको दिलवाया जाए। ऐसा घृणित कृत्य वहां से बंद हो और हिंदुओं का जो है उत्पीड़न बंद हो, ये मैं अपने देश के नेताओं से आग्रह करता हूं। नेताओं से, जैसा कि गौतम जी बांग्लादेश में आपने देखा हिंदुओं के साथ बड़ी बर्बरता हुई, ऐसी दशा में क्या आप जो है कहना चाहेंगे सरकार से? मैं ऐसे जो कुशासन जो है बांग्लादेश की है उनकी मैं निंदा करता हूं और इसके संबंध में मैं अपने देश मंत्री के, मतलब जो जो विदेश मंत्री हैं और उनके द्वारा और जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मैं इस संदेशा देना चाहता हूं कि कुशासन व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ऊपर नियंत्रण किया जाए और वहां पर बात रखी जाए। जैसा कि गौतम जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में आप लोग तो योग्य हैं, अधिवक्ता भी हैं, और आपको ये जानकारी है जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में लगभग 30% आबादी हिंदुओं की थी। बांग्लादेश जब 1971 में बना तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी 30%। आज पाकिस्तान में 1.2% रह गया और बांग्लादेश में 8% रह गया। भारत में वही अल्पसंख्यक उस समय 8% थे, आज वो अल्पसंख्यक 18% हो गए। आखिर ये तुष्टीकरण या ऐसी राजनीति क्यों हो रही है केवल हिंदुओं के साथ? यहाँ जो अल्पसंख्यक है वो बढ़ता जा रहा है, बाकी
वहाँ जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, वो घटते जा रहे हैं। जी सर, इसके संबंध में तो शासन को नियंत्रण करना चाहिए वहाँ के। और यहाँ जो जो हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो भी चल करके वहाँ पर उनको उनके संबंध में सदन में रखी जाए। और इसका मैं पहले कह चुका हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये बात वहाँ पर रखी जाए, जिससे मतलब वहाँ की प्रशासन की व्यवस्था पर नियंत्रण किया जा सके। नियंत्रण किया जा सके। जैसे पाठक जी, अभी हमने गौतम जी से पूछा कि पाकिस्तान में आपने सुना भी क्वेश्चन कि पाकिस्तान में 30% आबादी थी, वहां 1.2 रह गया। बांग्लादेश में 30% आबादी थी, आज 8% रह गया। भारत में उस समय मुस्लिम आबादी जो अल्पसंख्यक है 8% था, आज 18 और 20% के करीब। यहाँ भारत में बढ़ता गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में घटता गया। ये इस पर किसका दोष है? ये हमारे जो है नेताओं का दोष है, जो यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और खास करके मुस्लिम वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके लगातार उनको बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। और अन्य देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जहां पर कट्टर इस्लामिकता लागू है, वहां पर वो हिंदुओं को किसी भी प्रकार जो है सुविधा नहीं देना चाहते हैं और न ही उनको अल्पसंख्यक मानते हैं। वहां पर हिंदुओं को जिहादी माना जाता है। ऐसी मानसिकता के साथ वहां की सरकार काम कर रही है, इसलिए इस पर जो है रोक लगाया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इस पर भी नेताओं को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यही कल उनके लिए जब घातक हो जाएंगे, जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो उनके लिए घातक हो जाएंगे। ये उनको समझना चाहिए। आज हिंदुओं के लिए भी, यहाँ के हिंदुओं के लिए भी घातक हो जाएंगे। ये चीजें उनको समझनी चाहिए। ये समझ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? हम आखिरी में यह कहना चाहेंगे कि जो ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिसके वजह से आज मुस्लिम देश जो जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां पर जो है वो हिंदुओं का अपने कट्टर इस्लामिक रणनीति के तहत वहां के हिंदुओं का वो सफाया कर रहे हैं। और यहाँ हमारे राजनेता मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत लगातार जो है उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल योगी आदित्यनाथ जी खुल के बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुल के बोल रहे हैं, बाकी विपक्ष क्यों चुप है गौतम जी? जी सर, ये तो केवल ये राजनीति के लिए रोजी रोटी अपना सेक रहे हैं बैठे हुए। मतलब वहाँ पर जो बात आती है केवल अपने स्वार्थ के बस काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको किस प्रकार से बरगल के वोट लिया जाए और किस प्रकार से मतभेद पैदा करके जो है शासन चलाई जाए। तो ये चीजें गलत चीजें हैं। यहाँ तो मात्र रोजी रोटी के लिए लोग नेता लोग जुटे हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए जुटे हैं। किसी समाज के किसी हित के लिए, किसी हिंदू के समाज के लिए जो सरकार नहीं कर रहे हैं। नहीं कर। जैसे कि अखिलेश यादव को आवाज उठाना चाहिए, राहुल गांधी को आवाज उठाना चाहिए, इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये लोग तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर ही सत्ता पर काबिज पाए गए। अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति न करते तो सत्ता से ये कब के बेदखल हो गए होते। 60 साल इन्होंने राज किया और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर ही। इन्होंने आज तक तुष्टीकरण के अलावा और कोई कार्य ही नहीं किया। और आज भी इनका एजेंडा यही है कि अगर कोई नेता अगर हिंदुओं के पक्ष में बोलता है तो सबसे पहले विरोध करने वाला राहुल गांधी होता है तुष्टीकरण के लिए। राहुल गांधी होता है। ये जैसे मुसलमानों के साथ कोई दुर्भावना अगर भारत में होता है तो ये तुरंत बोलते हैं, कोई हिंदू जला दिया जाता है तो क्यों नहीं बोलते लोग? ये सब वही चीजें हैं कि हम ये जो है वोट जो हमारा मुस्लिम का है किस प्रकार से हमारे उसमें आवे और उसमें मतभेद पैदा करके इस प्रकार से किया जा रहा है। ये तो मात्र केवल रोजी रोटी के लिए अपने रोटी राजनीति के चक्कर में रोटी सेक रहे हैं। कोई जनता या पब्लिक के या हिंदू के हित में कोई कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जब चुनाव आता है तब तो कहते हैं कि हिंदू हमारा भाई है, फिर इसके बाद हिंदुओं के साथ या दलितों के साथ घटनाएं होती हैं। ऐसी दशा में ये लोग कहते हैं दलित हमारा है, इसके बाद कोई दलित मारा जा रहा है या कुछ, तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते? मुस्लिम के मुद्दे पर तो आवाज उठाते हैं, लेकिन दलित या हिंदुओं के मुद्दे पर ये आवाज क्यों नहीं उठाते? केवल ये वोट के चक्कर में राजनीति कर रहे हैं कि ये वोट बिखरने पर हमको अकेले मिल जाए और इससे जो हम बदल करके फिर सत्ता अपनाएं। क्या लगता है ऐसा करने से इनको वोट मिल जाएगा? नहीं, ऐसा करने से तो वोट नहीं मिले, लेकिन कुछ मतभेद पैदा करके निकालना चाहते हैं वोटों को, वो गलत चीजें हैं। यानी कुछ मतभेद करके बिखराव करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं और केवल ये राजनीति केवल रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कोई ना हिंदू वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पाठक जी, जैसा कि गौतम जी हमारे कह रहे हैं, और आखिरी में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हुई, वहां पर जिहादी मानसिकता जो कट्टरपंथी के लोग थे, हिंदुओं को उन्होंने कुचलने का कोशिश किया। अगर यहाँ भारत में जैसे तमाम हिंदू संगठनों का
आवाज है। आप देखिए जैसे नेपाल में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, जयपुर में हो रहे हैं, कई बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ जनपद श्रावस्ती में भी तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से। तो ऐसी दशा में जो कट्टर जिहादी मानसिकता के मुस्लिम हैं, उनके लिए क्या इलाज होना चाहिए, कैसी दवा होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना यही है कि सबसे पहले तो हमारे राजनेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी चाहिए, और जो एक समाज में जो विद्वेष की भावना फैला करके, कट्टरता की भावना फैला करके और विद्वेष की भावना करके आतंक का फैलाने का काम करते हैं, उनका जो है सर उठाने से पहले ही सर उनका कुचल दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे योगी बाबा और असम के हेमंत बिस्वा जी कर रहे हैं। आज अभी उनका स्टेटमेंट आया कि यहाँ पर जो है 40% भगोड़े बांग्लादेशी हैं यहाँ पर जो काबिज हैं, हम उनको जो है यहाँ से पूरी तरीके से छटनी कर करके अलग कर देंगे। जैसा योगी बाबा हमारे लगभग 1 महीनों से लगे हुए हैं। जब तक इन लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ कतई, और खास करके उन बड़े राजनेताओं को जो तुष्टीकरण के लिए जो है राजनीति करके और उनके पक्ष में जो है अपना बयान जारी करते हैं, उनके पक्ष में हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कर इनको समाप्त किया जाना चाहिए। तभी जो है हमारे देश से यह सर्वत्र रूप से मिटेगा। सर्वत्र रूप से मिटेगा। आप इधर आओगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटना हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत दर्दनाक घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी आवाज उठे यहाँ से वहां तक पहुंचना चाहिए। और ये हमारे जो हिंदू भाई के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में आज तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं। हमारे साथ अधिवक्ताओं की टीम थी, हम जनपद श्रावस्ती में मौजूद थे, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, आवाज पूरे विश्व में जहां हिंदू संगठन है वहां के लोग बराबर उठा रहे हैं और बराबर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। भारत सरकार भी चुप नहीं है, विदेश मंत्रालय से लेकर यहाँ तक पूरी व्यवस्था जो है इंटरनेशनल मुद्दे पर इस आवाज को भी उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो पूरी तरह से जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के वहां मुस्लिम लोग हैं, ऐसे मुसलमानों को भारत सरकार को भी निपटने की जरूरत है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ऐसे मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ भी सख्त लहजे में निपटने के लिए कानून व्यवस्था उन्होंने बनाया है कि कट्टरपंथी मानवता अलग है, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के हैं, उनके खिलाफ सरकार भी सख्त है और यहाँ के लोग भी सख्त हैं। तो जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और उनके लिए भी खड़े हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, उस पर भी यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से उसकी घोर निंदा किया और भर्त्सना किया। यहाँ के अधिवक्ताओं में पूरी तरह से आक्रोश भी व्याप्त है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से बार बार यह भी कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ, तो ऐसी दशा में बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू गए, वो आखिर कहाँ गए, कैसे गायब हो गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान 1947 में बना तो उस समय पाकिस्तान में 30% आबादी हिंदुओं की थी। आज बांग्लादेश जब 1971 में बना तो उस समय बांग्लादेश में 30% हिंदुओं की आबादी थी। ये हिंदू कहाँ गायब हो गए, ये हिंदू कहाँ गए, ये सवाल बनता है। ये भारत की जनता भी पूछ रही है, देश की जनता, भारत के लोग भी पूछ रहे हैं कि हिंदू कहाँ गए। जब लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना वहां इस्लामिक कंट्री बनाई गई, बांग्लादेश बना इस्लामिक कंट्री बनाया गया। भारत अगर बना है, भारत में हिंदू बाहुल लोग रह रहे हैं, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए? इस पर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस पर आगे काम करने की सरकार की जिम्मेदारी है और इन लोगों के सवाल का जवाब देने का काम सरकार का है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें ताकि बांग्लादेश पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार नहीं होना चाहिए और इस पर जितना विरोध आप कर सकें, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।